Friends, I will teach you subject सेकंड यूनिट टेस्ट असाइनमेंट सब्जेक्ट हिंदी। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है ये है हिंदी असाइनमेंट है, क्योंकि हमारी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। हिंदी का है आज का हमारा असाइनमेंट। तो क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें, शब्दों में से प, फ, बा, भा एंड मा वर्णों को पहचान कर उन पर गोला बनाओ। देखिए जो है जो हेडिंग है वो इस तरीके की है कि जो शब्दों में से जो ये शब्द बना है उसमें से प है, फ, बा, भा और मा जो वर्ड है, जिस वर्डों का पहचान कर उन पर गोल यानी सर्कल करना है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से देखिए हमारे पास शब्द दिया हुआ है, जैसे है म है, भ, बा, फ एंड पा। ये है उसके ऊपर हमें ढूंढना है और उसको ढूंढ के उसके ऊपर सर्कल यानी गोला करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 है। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पतंग है तो पतंग का क्या होता है प, तो पहले हम प से स्टार्ट करेंगे। तो प है तो प के ऊपर हम सर्कल कर देंगे। दीपक, दीपक में प है, ये है दने दीर्घ दी प क दीपक, तो दीपक का जो प है उस पर सर्कल करना है। थर्ड नंबर में है पहाड़, तो पहाड़ में भी प है, प हने का ना हा ड़ पहाड़, तो पहाड़ का जो प है उस पर भी हमें सर्कल करना है। फिर आएगा फोर्थ नंबर पे है पान, पन का ना पा न पान, तो हमको यहाँ प के पर भी क्या करना है सर्कल करना है। अब देखिए सेकंड लाइन में है गणपति, तो गण प तने दीर्घ ती गणपति, तो यहाँ पर भी प है, इसमें भी हमें गोला करना है यानी सर्कल करना है। और है पटरी, पटरी में भी ट है, पटरी का जो ट है और रने दीर्घ री पटरी, तो इसमें भी प है, उस पर भी हम गोला करेंगे यानी सर्कल करेंगे। पगड़ी, पगड़ी में भी प के पर हम गोला करेंगे। पटाखा, पटाखा हमका प है, उसमें भी गोला करना है। ये देखिए अब ये तो हो गया हमारा प, इस पर हमने प के पर गोला कर दिया है। अब हमको फ के पर गोला करना है। तो फ के जो शब्द बना है वर्णों है उस पर हमें फ का ढूंढना है और उस पर ढूंढ के गोला करना होगा। जैसे है फर्स्ट लेटर है फकीर, तो फकीर का फ है उस पर गोला करेंगे। जिराफ है, जिराफ का जो फ है उस पर गोला करना है। फसाद, फसाद का फ है उस पर गोला करना है। फड़, फड़ का जो फ है उस पर गोला करना है। फरसा, फरसा का फ के पर गोला करेंगे। शरीफ, शरीफ का फ के पर गोला करेंगे। और फिर है फर्क, फर्क में है फ और का एक सेम होता है, तो लेकिन हमें का नहीं फ के पर गोला करना है यानी सर्कल करना है, इसलिए हम फ के पर गोला करेंगे। फिर है फरहा, फरहा के पर फ के पर भी हम गोला करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हो गया, कितने पर हमने करे हैं, पहले प के ऊपर करें फिर हमने फ के ऊपर करें। अब हमें करना है ब के ऊपर, तो हम ब के ऊपर क्या करेंगे गोला करेंगे। तो ब से बना है बकरी, बकरी का ब जो है उस पर हमको गोला करना है। किताब, काने दीर्घ की तने काना ता किताब, किताब, तो ब के पर गोला करना है। टब, टब टब, तो टब का जो ब है उस पर भी गोला करना है। गुलाब, गुलाब का ब के ऊपर गोला करेंगे। खबर, खबर का ब उस पर भी गोला करना है। फिर है सेब, सने काने सेब, सेब, तो ब के पर गोला करना है। बतख, बतख का खा के पर हम गोला करेंगे। फिर बर्तन, बर्तन का ब उस पर भी गोला करना है। फिर आएगा भव हमारा अनुभव, तो भ से बना है भगत, तो उस पर भी हम भगत के पर तापे सर्कल कर देंगे। लाभ, लाने का ना लाभ, लाभ, तो भ के ऊपर सर्कल। भरत, भरत का भा। भवानी, वन का न भा वन का न वा भवा ना दीर्घ नी भवानी। नफ, नफ का फ। शुभ, शुभ का भी भ। भगवान, भगवान का भ। बीज, बीज का बी का
भा। ये हो गया भा के ऊपर। देखिए हमने किस पे करा है, पहले तो हमने पा के ऊपर सर्कल किया, फिर फा के ऊपर किया है, फिर बा और भा, इसमें हमने क्या कर दिया है, सर्कल किया है। अब बचा है सिर्फ माँ, तब हम माँ के ऊपर सर्कल करेंगे। देखिए ये है माँ से बनी है मछली, तो मछली का जो माँ है उस पर हमको सर्कल करना है। आम का माँ, आन का ना आ के बाद आता है माँ, तो माँ पे भी सर्कल करना है। फिर है डमरू, तो डमरू में जो माँ है उस पर भी सर्कल करेंगे। इमली, इमली का माँ के पर क्या करेंगे, सर्कल करेंगे ऐसे। कलम, तो कलम का माँ के पर सर्कल। मटर का माँ, मकड़ी का माँ और मकान का माँ, इन पे हमको सर्कल करना है। तो देखिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर का 1। तो इसमें हमने क्या है, ये हमारा सेकंड यूनिट टेस्ट असाइनमेंट है, सब्जेक्ट है हिंदी सुरभि, हिंदी असाइनमेंट। इसमें हमने क्वेश्चन 1 दिया। क्वेश्चन 1 है शब्दों में से प, फ, बा, भा, मा वर्णों को पहचान कर उन पर गोला बनाओ, यानी सर्कल कर दो। तो इसमें हमने पा सबसे फर्स्ट लेटर किया है, सेकंड लेटर करा है फा, थर्ड लेटर है बा, फोर्थ लेटर है भा और लास्ट का लेटर है म। तो इस पर हमने गोला किया है। तो आपको भी ऐसे ही असाइनमेंट का देख के पेपर में भी ऐसे ही बनाना होगा। ये हो गया हमारा असाइनमेंट। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आया है। तो क्वेश्चन 2 जो है उसमें दिया है समान अक्षरों की जोड़ियाँ बनाओ, यानी एक जैसा जो वर्ड है उस पर जोड़ियाँ बनानी, यानी मैच करना होगा। तो जैसे हैं एग्जाम्पल के तौर पे है अ और बा, दो है, जैसे ए बी होता है वैसे ही अ और बा है। तो अ के अंदर से म और बा के अंदर से म, दोनों को मैच करना है। तो फर्स्ट लेटर देखो यहाँ पर है ना, तो हमें ना को ना से मैच करना है। फिर है पा, पा को पा से मैच करना है। फा, फा को फा से मैच करेंगे। बा को बा से मैच करेंगे। फा को फा से मैच करेंगे। माँ को माँ से मैच करेंगे। इसे कहते हैं समान अक्षरों की जोड़ियाँ बनाओ। तो जिसे हम कहते हैं मैचिंग करना, उसे कहा जाता है कि समान शब्दों को जोड़ियाँ बनाना है। ये तो हो गया एक 1 स्टेप। अब सेकंड स्टेप में देखिए यहाँ भी है आ और बा, इसमें है या, रा, ला, वा, शा, शा। अब हमें इसकी जोड़ियाँ बनानी है। तो हमें या को या के साथ हम मिलाएंगे। तो ए में से हमको मिलाना है आ को, या को बा के साथ में। रा, रा को रा के साथ में जोड़ी करना है। ला को ला के साथ जोड़ी करना है। वा को वा के साथ, और शा सहनाई का शा को सहनाई के शा, षटकोण के शा को षटकोण के शा। इस तरह हमें ये मैचिंग करना होगा। तो इस मैचिंग करने को कहा जाता है समान अक्षरों की जोड़ियाँ बनाना। अब ये स्टेप 2 हो गया। अब हमें स्टेप 3 में भी ऐसे ही मैच करना है। अ और बा में है आ में है शा, तो शा से शा को मैच करना होगा। हा को हा से मैच करना होगा। सा सत्री का शा को हमें शा सत्री के सा के साथ मैचिंग करना है। ज्ञा से ज्ञा को अज्ञा को ज्ञा से मैच करेंगे। त्रा को तेरा से मैच करेंगे और शुरा को सरा से मैच करेंगे। तो ये हो गया है हमारा शब्दों की जोड़ी बनाना। देखिए तो इसमें क्या करना था, इसमें जोड़ियाँ मिलानी थी, यानी मैचिंग करना था। अब उसके नीचे दिया है क्वेश्चन नंबर 3, खाली जगहों में छूटा हुआ वर्ण को लिखो, सार्थक शब्द बनाओ। ये जो हमारी खाली जगह जिसे हम फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं, उसमें कहा गया है कि जो शब्द छूट गए हैं उसे लिखना है। तो देखिए यहाँ पर भी है 10 तक का है यहाँ पर। तो इसमें हमें लिखना है जैसे फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ है मा र, बीच का जो है ब्लैंक्स खाली है। अब यहाँ पर ऑप्शन में 2, तो देखिए ये है हमारा, जैसे ऑप्शन में दिया है ट और ढा, तो ये बनेगा, इसमें हम लिखेंगे ट तो बनेगा मटर। तो मटर का जो टा है वो है ब्लैंक्स है, मटर मटर।
अब सेकंड नंबर में है ल क, बीच का जो वर्ड्स है वो है ब्लैंक्स, तो उसमें क्या आएगा लड़की, तो लड़की का ड जो है वो यहाँ पर हम लिखेंगे लड़की, तो ड क्या था, मिसिंग लेटर था। ऐसे 3 नंबर में देखिए, इसमें है गर, ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे, ऑप्शन दिया है ब और ना, तो ना लगाएंगे तो बन जाएगा नगर, नगर नगर। 4th नंबर में है सन दीर्घ सी ब्लैंक्स का, तो हमारे पास ऑप्शन है शुरा और क ख, तो हम इसमें लगाएंगे शुरा, तो बनेगा शिक्षक, क्या बन जाएगा शिक्षक। अभी क्वेश्चन नंबर 5, अब ये दीपक का जो प है वो मिसिंग है, तो हम यहाँ लिखेंगे प ने दीर्घ प, पतंग का प, तो धने दीर्घ दी प क दीपक। अब है व न ब्लैंक्स, तो उसमें लिखेंगे ज लगाएंगे तो बन जाएगा वजन। 7 नंबर पे है सल, इसमें ऑप्शन दिया है क और फा, तो इसमें हमको लगाना है फ, तो फ लगाएंगे तो बन जाएगा फसल। देखिए अब यहाँ दिया है 8 नंबर पे दिया है गिल हरी, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है ल और फ, तो इसमें हम लगाएंगे ल, गिल हरी गिलहरी। देखिए अब लास्ट में है 9 नंबर पे है पगड़ी, तो पगड़ी का जो प है और ग जो है वो मिसिंग लेटर है, तो पगड़ी बनेगा पगड़ी। और 10th नंबर पे है भजन, भजन का जो ज है वो है मिसिंग लेटर, तो हमें लगाएंगे भजन। देखिए इस तरीके से यहाँ पर ऐसे लिखना है, तो इसे कहा जाएगा खाली जगहों में छूटा हुआ वर्ण लिखकर सार्थक शब्द बनाओ। तो यहाँ क्या करना है, सार्थक शब्द बनाना है यहाँ, ये देखिए ऐसे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फ के नीचे रेखा कीजिए। देखिए जो फ है, ब है, म और र, इन पे हमें क्या करना है, गोला करना है, जैसे इससे पहले हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, उसी तरीके से हमें ये क्वेश्चन नंबर 4 में भी करना होगा। तो जैसे लिखा है फ के नीचे रेखा, पहले हमने सर्कल किया था, अब हमें सर्कल नहीं करना है। रेखा का मतलब होता है लाइन ड्रॉ करना। जैसे ये है फ़कीर, तो फ़कीर का जो फ है उस पर से हमको लाइन करनी है ऐसे। अब है सेकंड नंबर पे है जिराफ, जाने दीर्घ जी दाने खाना रहा जिराफ, फिर जिराफ, तो जो फ है जिराफ का उस पर लाइन करनी है। फिर 3rd नंबर पे है फसाद, फसाद का जो फ सने खाना सा फसाद, फसाद, तो फ का पर हमको सर्कल करना है। 4th नंबर पे है फरसा, फरसा का जो फ है उस पर करना है, फर सने खाना सा फरसा। शरीफ, स रानी दीर्घ फ शरीफ, तो उस पर फ पर निशान करना है, लाइन करनी है। फ़र्क, फ़र्क का जो फ है उस पर हमको क्या करना है, लाइन करनी है। तो ये क्या हो गया, फ के नीचे लिखा रेखा खींचो, तो यहाँ पर हमने फ़कीर का फ पे रेखा खींचा है, जिराफ का फ, फसाद का फ, फरसा का फ एंड शरीफ का फ के पर क्या करा है, लाइन की है, रेखा खींची है। फिर है क्वेश्चन 2 नंबर में जो बॉक्स है बी नंबर का बा का, उसके अंदर क्या करना है, बा के नीचे रेखा खींचो, यानी पहले हमने फा पे करा है रेखा, अब हमको बा के पर रेखा का खींचना है। तो जैसे है बकरी का ब है, बा का बकरा निद्रगरी बकरी, तो बकरी के बा के पर रेखा खींचना है। किताब का निद्रग की तरह का लगाती किताब, किताब के ऊपर रेखा खींचना है। टब, टब के ऊपर भी रेखा खींचना है। गुलाब, गुलाब का जो ब है उस पर रेखा खींचेंगे। खबर का ब के ऊपर रेखा खींचेंगे। और जो सेब का सा से निकालने सेब, और सेब का जो ब उस पर लाइन खींचेंगे। तो ये क्या हो गया, ब एंड फ। अब हमें करना है म, तो माँ के ऊपर हमें क्या करना है, नीचे रेखा खींचना है। तो माँ का मछली का माँ, यानी कहना आम, आम का माँ, डमरू का माँ, डाले का डाने उ म उम, डम ड म डम, राने का राने रू, डम रू। इमली, ई म इम लाने दीर्घ ली, इमली, तो इमली की माँ पे भी
क्या करना है, लाइन करना है। मटर 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 का म पे लाइन करना है। कलम कलम का म पे लाइन करना है। अब है क्वेश्चन 4, रा के नीचे रेखा खींचे। अब हमें रा के ऊपर नीचे रेखा खींचना होगा। तो रा था रथ है, तो रथ का रा पे ऐसा खींचना है। रक्षक का रा पे रेखा खींचना है। रजाई का रा, रा जाने का ना जा, रजा अने दीर्घ ई, रजाई। खरल खरल का र पे लाइन करना है। मगर का मगर मगर। दर्जी दर्ज दर्जी। ऐसे हमें सबके ऊपर रेखा खींचनी है। देखिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। राइट द मिसिंग लेटर इन द ब्लैंक्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। खाली जगहों में छूटा हुआ वर्ण लिखकर सार्थक शब्द बनाओ। तो यहाँ देखिए ऐसे ही हमें ब्लैंक्स में लिखना है। जैसे फर्स्ट लेटर है बकरी, तो ब री का यहाँ मिसिंग है, तो हमें लिखेंगे बने ब क री बकरी। भ द, अब यहाँ लिखना है ज और ग ऑप्शन दिया है, तो उसमें हम लिखेंगे ग। भगत। पगड़ी पगड़ी का जो ग है वो मिसिंग लेटर है। पग पग रानी दीर्घ री पगड़ी। कलश का लस का जो ला है वो मिसिंग लेटर है। और यहाँ है ब ख, बीच में लगाएंगे ता, तो ता लगाने से बनेगा बतख। ऑप्शन हमारे पास जो है ता और हाँ, तो इसमें हमने ता लगाया है कि बना है बतख। अब लिखा है 6 नंबर पे है भ ब्लैंक्स ना, तो इसमें हमें लिखना होगा जा। भजन भजन। गर गर न, बीच का क्या है ऑप्शन 2 है र और वा, तो इसमें हम लगाएंगे ग र द। देखिए अब यहाँ ग र है, अब यहाँ पे हम दा लगाएंगे तो बनेगा गर्दन। 8 नंबर पे है ब न, अब इसमें ऑप्शन दिया है ट और वा, तो इसमें लगाना है ट, तो बनेगा बटन। घ र घ है ऑप्शन है घ और रा, तो हमको यहाँ लगाना है र, तो बनेगा घर। देखिए बकरी, भगत, पगड़ी, कलश, बतख, भजन, गर्दन, बटन, घर। तो ये क्या हो गया है, हमारा फिल इन द ब्लैंक्स हो गया है। अब हमें ये देखिए इसी तरीके से असाइनमेंट जो है उसी पे हमारा एग्ज़ाम के पेपर भी हैं वैसे ही। अब यहाँ दिया है क्वेश्चन 6 का बी, ये है ए और ये है बी। तो बी में लिखा है पढ़ो और लिखो, जैसे हम कहते हैं ना रीड एंड राइट, तो वैसे ही है ये पढ़ो और लिखो। तो इसमें हमें पढ़ना है और लिखना भी हो, जैसे बच्चों को कॉपीराइट कहते हैं लिखना वैसे ही। तो इसे पढ़ा जाएगा प हने दीर्घ ही यानी काना या पहिया। प ग पग अड़ने दीर्घ री पगड़ी। पलंग पलंग। प टने काना टा पट्टा खाना काना खा पटा खा। न गन काना गा नगाड़ा नकाना अड़ा नगाड़ा। गणपति गण गण प गण पने दीर्घ पी गणपति। पटरी पट पट रने दीर्घ री पटरी। दीपक धन्य दीर्घ दीपक दीपक। पहाड़ प हा काना हा पहाड़ पहाड़। पवन प व प व न पवन। कपड़ा कप कपड़ा काना गड़ा कपड़ा। ध्वजा ध जन काना जा ध्वजा। पक्ष पक्ष ने दीर्घ सी पक्षी। दर दर जन दीर्घ जी दर्जी। नख नख ध नने काने ने स धनेश। तराजू त रन काना तरा जाने दीर्घ तराजू। नट नट। नगाड़ा न गन काना गा नगाड़ा नकाना नगाड़ा। नथ नथ न यन काना या नया। नटखट नट नट खट खट नटखट। मिलन मने दे गई मिलन लन लन मिलन। पवन पन काना पवन पवन। पवन का पन काना पवन पवन। मकान मकान का म काने काना का न मकान। नकल न क नक
नकल। तो ये हो गए हैं, देखिए ये है हमारा कॉपीराइट और ये है हमारा हिंदी असाइनमेंट। तो हिंदी असाइनमेंट में ये है जो क्वेश्चन नंबर 1 से है, तो इसे कहते हैं यूनिट टेस्ट, असाइनमेंट टेस्ट, हिंदी सब्जेक्ट। तो देखिए इसमें हमने बताया था कि जो हमारा सर असाइनमेंट है हिंदी का, तो ये हमारे 25 मार्क्स की एग्ज़ाम होने वाली है, तो इसमें ये असाइनमेंट बनाया है। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें ये करना है कि जो भी शब्द है उसके पर, जैसे फर्स्ट लेटर है प का, तो उस पर सर्कल करना है। फ है उस पर सर्कल करना होगा, ब के ऊपर सर्कल करना है, भा और माँ, ये जो शब्दों से जो पहला वर्ड शुरू होता है ना, उसके अंदर हमें माँ इस पर सर्कल करना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें पहले जो लाइन ब्लैंक्स हैं, जो 2 फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें पा के पर सर्कल करेंगे। पतंग का पा, दीपक का पा, पहाड़ का पा, पान का पा, और गणपति का पा, पटरी का पा, पगड़ी का पा, पटाखा का पा। फिर सेकंड चैप्टर में है फा, फकीर का फा, जिराफ का फा, फसाद का फा और फड़ का फा, फरसा का फा, शरीफा का फा, फ़र्क का फ़ा और फ़रहा का फ़ा। तो इस पर हमें फ़रहा के पर फ़ा के पर सर्कल करना है। फिर है बा, थर्ड चैप्टर है बा का, तो बकरी का बा, किताब का बा, डब का बा और गुलाब का बा, खबर का बा, सेब का बा, बतख का बा और बर्तन का बा। इसमें क्या करना है, बा के ऊपर सर्कल करना है, देखिए जैसे हमने करा यहाँ। फिर है भा, भजन का भा, भगत का भा, ये है भगत का भा, लाभ का भा, भरत का भा, भवानी का भा, नव का भा, नव, शुभ का भा, भगवान का भा और जीव का भा। तो इस पर सर्कल करना है। फिर आता है माँ, मछली का माँ, आम का माँ, डमरू का माँ, इमली का माँ, मटर का माँ, कलम का माँ, मकड़ी का माँ और लास्ट में है मकान का माँ। तो इस पर क्या करना है, सब के ऊपर सर्कल करना है। जो भी यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है, जैसे कि शब्दों में से प, फ, ब, भ, मा के ऊपर सर्कल करना है। देखिए चैप्टर में से फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 में है समान अक्षरों की जोड़ियाँ बनाओ, यानी जो मैचिंग करने का होता है उसे कहा जाता है कि इस समान शब्दों की जोड़ियाँ बनाना है। जैसे यहाँ पर 3A ए और बी है, उसमें मैच करना है। जैसे ना को ना से मैच करना है, पा को पा से मैच करना है और बा को बा से मैच करना है, गा को गा से मैच करना है और भा को भा से मैच करना है। फिर रा को रा से मैच करना है, या को या से मैच करना है, सा को सा से मैच करना है, सा कट सट कोण को सा से मैच करना है, भा को भा से मैच करना होगा। फिर है स सक्रिय सा को सा से मैच करेंगे, हा से हर हा को मैच करेंगे, त्र से त्र को मैच करेंगे और यज्ञ से यज्ञ तो को मैच करेंगे। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। फिर उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 में लिखना है खाली जगहों में छूटा हुआ वर्ण लिखकर सार्थक शब्दों को बनाओ। जैसे सार्थक शब्द कहते हैं, वर्ण कहते हैं शब्दों को। जैसे यहाँ पर ब्लैंक्स में दिया था म र और ऑप्शन देते ट और ठा, तो यहाँ पर हमने ट लगाया है, तो बना है मटर, लड़की, नगर, शिक्षक, दीपक, वजन, फसल, गिलहरी, पहाड़ी, पगड़ी और भजन। ये जो है इसमें जो पेंसिल से लिखा है वो है कि जो ब्रैकेट में आंसर दिया है उस ऑप्शन में, उसमें से जो राइट आंसर है उसमें से ढूंढकर इसमें लिखा जाएगा। तो देखिए जो ब्रैकेट में है आंसर, जैसे है मटर कट्टा था तो उसमें हमने लगाया है नगर का ना, दीपक का पा और फसल का फा, पगड़ी का गा, लड़की का ड़ा, शिक्षक का श्रा, वजन का झा, गिलहरी का ला और भजन का जा। तो इन पे हमने क्या करा था, उसको ब्लैंक्स में लिखा था। अब फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है फ के नीचे रेखा खींचिए। देखिए जैसे हमने पहले सर्कल किया था ना, वैसे ही हमें यहाँ पर जो शब्द है, जैसे है फ, ब, म और रा,
तो उस पर हमें लाइन ड्रॉ करनी, लाइन खींचनी होगी। जैसे फ़कीर का जो फ़ है उस पर लाइन करनी, लिटी खींचनी है। जिराफ का फ़ा के पर लिटी खींचनी है। फसाद का फ़ा पे लिटी खींचना है। और फरसा का फ़ा पे, शरीफ का फ़ा, फ़र का फ़ा के ऊपर लिटी खींचना है। फिर सेकंड नंबर पे है बकरी का बा, किताब का बा, टब का बा, गुलाब का बा, खबर का बा और सेब का बा। 3 नंबर पे है मछली का माँ, आम का माँ, डमरू का माँ, इमली का माँ, मटर का माँ और कलम का माँ के ऊपर लाइन करनी है। फिर आखिर में आता है र। र में है रथ, रथ का जो र है उस पर रक्षा का र, रजाई का र, खरल का खा र और मगर का रा, दर्जी का रा। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें भी क्या करना है, लाइन करनी है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन 4। अब आते हैं हम क्वेश्चन 5 के ऊपर। क्वेश्चन 5 है राइट द मिसिंग लेटर इन द ब्लैंक्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। खाली जगहों में छूटा हुआ वर्ण लिखकर सार्थक शब्द बनाओ। ये भी वैसे ही ब्लैंक्स हैं जैसे उससे पहले हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन में लिया था। यहाँ भी ऑप्शन दिए 2 ऑप्शन दिए हैं यहाँ। जैसे बकरी का का और फा है तो इसमें क्या, बकरी में क्या आएगा, का आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में लिखा है हमने का। भगत का ग और जा 2 ऑप्शन दिए हैं तो हमने लिखा है ग, तो बनना है भगत। पगड़ी का ग ऑप्शन है, कलश का ला, बतख का ता, भजन का जा, गर्दन का दा, बटन का टा, घर का रा। तो ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है तो उस पर हमने लिखा है यहाँ। फिर है क्वेश्चन 5 का बी। इसमें लिखा है पढ़ो और लिखो। तो इसे क्या करना है, कॉपीराइट करना होगा। देखिए, पहिया पगड़ी, पलंग पटाखा, नगाड़ा गणपति, पटरी दीपक, पहाड़ पवन, कपड़ा पक्षी, ध्वजा दर्जी, तराजू नट, नख धनेश, नगाड़ा नथ, नया नटखट, मिलन पवन, मकान नकल। तो ये सारे ही क्या है, ये कॉपीराइट है। तो इसे अच्छे से रीडिंग करना है और राइटिंग करना है। तो देखिए गाइस, जो हमारा वीडियो है आज है हिंदी असाइनमेंट का। तो आप लोग ऐसे प्रैक्टिस की। 29 तारीख यानी 29 डेज से हमारी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है। तो हमें फ और ये सब जो हमारा असाइनमेंट है हिंदी का, उस पे हमने एक बार भेजा है ताकि बच्चे अच्छे से इसमें से प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम का पेपर लिख सकें। तो आप लोग भी ऐसे ही करिए, ठीक है। तो ओके गाइस, ऐसे ही प्रैक्टिस करना। बाय।